अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दो मोबाइल का कंपैरिजन करने जा रहा हूं, जिसमें एक मोबाइल है द किंग Realme GT मास्टर एडिशन और दूसरा मोबाइल है मशहूर ज़माना Oppo F21 Pro। दोनों ही मोबाइल बहुत ज़्यादा हाइप में है और आज आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको इन दोनों मोबाइल में से कौन सा परचेज़ करना है। ऐसा नहीं होगा कि फ़लाँ यूज़र इस तरह का है तो वो ये वाला परचेज़ कर ले या कैमरा यूज़र है तो वो ये वाला परचेज़ कर दे। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आज आपको वाज़ेह हो जाए कि आपने दोनों में से कौन सा मोबाइल लेना है। अगर हम GT मास्टर की प्राइस की बात करते हैं तो वो 1 to 8 GB वाला वेरिएंट जो हमें पाकिस्तान में 57 या 56,000 तक देखने को मिल जाता है डिस्काउंट के बाद। वहीं पे अगर हम Oppo F21 Pro की बात करते हैं तो उसका जो 1 to 8 GB वाला एक ही वेरिएंट लॉन्च हुआ था और वो वाला आपको इस टाइम पाकिस्तान की मार्केट में ब्लैक मनी में मिल रहा है। मतलब कि उसकी जो प्राइस है वो 53,000 है, लेकिन शॉर्ट होने की वजह से वो आपको 55,000 तक का देखने को मिल रहा है। तो आज आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि आपको उस मोबाइल के लिए 55,000 रुपया इन्वेस्ट करना है या फिर GT मास्टर एडिशन की तरफ जाना है। सबसे पहले अगर हम इनके डिज़ाइन की बात करते हैं तो अगर हम Oppo F21 Pro की बात करते हैं तो उसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग और एक बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन लगता है और सबसे ज़्यादा ये मोबाइल बिक रहा है तो इसकी वजह ही इसका डिज़ाइन है। अगर हम इसके बैक साइड की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें थोड़ा जिसको Oppo कहता है कि उन्होंने एक लेदर फिनिश दिया है, मतलब कि एक लेदर टाइप और ग्लास का मटीरियल को मिला के बनाई गई है जो कि एक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मोबाइल को फील देती है। वहीं पर अगर इसके हम फ्रेम की बात करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि एल्यूमिनियम का फ्रेम है लेकिन है वो प्लास्टिक का फ्रेम। वहीं पे अगर हम मोबाइल के ओवरऑल बात करते हैं तो एक बॉक्सी टॉप डिज़ाइन में मोबाइल बनाया गया। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम GT मास्टर एडिशन की बात करते हैं तो वो भी कम नहीं है, क्योंकि जो GT मास्टर एडिशन है उसका भी डिज़ाइन बिल्कुल एक यूनिक साइड पे है। अगर हम इसके सूटकेस वाले डिज़ाइन की बात करते हैं तो उसको डिज़ाइन अवार्ड भी दिया गया है 2021 का, तो काफ़ी ज़्यादा वो भी एक अच्छा मोबाइल देखने को मिलता है। उसके भी अगर हम फ्रेम की बात करते हैं तो हमें प्लास्टिक का देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर डिज़ाइन में से अगर मैं Realme GT मास्टर एडिशन को 10 में से 9 नंबर दूंगा तो मैं Oppo F21 Pro को 10 में से 10 नंबर दूंगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट Oppo की तरफ ज़्यादा चला जाता है। आप पॉइंट काउंट करते रहिएगा, एंड पे आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम दोनों को डिस्प्ले की तरफ। अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो GT मास्टर एडिशन में जो आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है Realme के 6.4 इंच की डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। अगर हम इसकी पीक ब्राइटनेस की बात करते हैं तो उसमें हमें 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जिसमें हमें 5 होल डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम Oppo की बात करते हैं तो उसमें जो हमें डिस्प्ले देखने को मिलती है वो 6.4 इंच की ही डिस्प्ले है, लेकिन वो हमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। दोनों में सुपर एमोलेड डिस्प्ले मौजूद है। तो फ़र्क यहाँ पे आता है सिर्फ और सिर्फ 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज का। अगर पीक ब्राइटनेस की बात करते हैं तो Oppo में भी हमें पीक ब्राइटनेस अच्छी देखने को मिलती है, उसमें हमें 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो अगर साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तो हमें थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलता है उससे। अगर वो भी आप गौर से देखें तो नहीं तो फ़र्क देखने को नहीं मिलता, तो इस चीज़ को हम इतना ज़्यादा नोट नहीं करेंगे। वहीं पे एक और मेन चीज़ आ जाती है, वो है चिन। अगर हम चिन की बात करते हैं तो Oppo के मोबाइल में हमें एक बड़ी सी चिन देखने को मिलती है। मुझे समझ नहीं आया कि इतना प्रीमियम बैक से डिज़ाइन बना दिया तो चिन भी थोड़ी सी कम कर देते हैं। वहीं पे हमें GT मास्टर एडिशन में बिल्कुल एक छोटी सी चिन देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले वाइज मैं ज़्यादा जो रेकमेंड करूँगा वो आपको Realme GT मास्टर एडिशन की तरफ ही रेकमेंड करूँगा। उसमें को मैं 10 बाय से 10 नंबर दूंगा। वहीं पर मैं Realme को Oppo को 10 में से 9 नंबर दूंगा। तो यहाँ पे दोनों की नंबर गेम फिर से बराबर हो गई। आगे आता है इनकी परफॉर्मेंस, जो कि एक सबसे मेन चीज़ है। लेकिन याद रहे कि यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ गेमर्स को टारगेट नहीं करूँगा, मैं एक ओवरऑल यूज़र को टारगेट करूँगा। तो अगर हम इसके प्रोसेसर पावर की बात करते हैं तो जो GT मास्टर एडिशन में हमें प्रोसेसर दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। वो हमें स्नैपड्रैगन की तरफ से 778G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि अगर बेंचमार्क के स्कोर की बात करते हैं तो बेंचमार्क है वो 5.5 लाख स्कोर करता है। वहीं पे अगर हम Oppo की बात करते हैं तो उसमें हमें स्नैपड्रैगन की तरफ से 680 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि पाकिस्तानी मार्केट में हमें 30,000 रुपये में भी देखने को मिल रहा है। वहीं पे हमें अगर उसके बेंचमार्क की बात करते हैं तो 2,80,000 करता है। तो आधो ये कह लें कि बिल्कुल आधा फ़र्क है दोनों के स्कोर के दरमियान में। तो स्कोर को देख के हम सिर्फ स्पीड का अंदाज़ा नहीं लगाएंगे, क्योंकि हर बंदा गेमर नहीं होता, ये बात याद रखिएगा इस वीडियो में। तो अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो अगर Oppo की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें जो UI देखने को मिलता है वो Oppo का ही ColorOS देखने को मिलता है, जो कि अगर ओवरऑल रेटिंग की बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे है पूरी दुनिया में। वहीं पे अगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो हमें Realme UI 3.0 देखने को मिलता है Realme GT मास्टर एडिशन में। तो दोनों UI बिल्कुल सेम है, क्योंकि Oppo की Realme की जो UI है उसको भी जो ऑन करता है वो ColorOS ही करता है, पावर बाय ColorOS ही है। तो दोनों UI हमें बिल्कुल सेम और स्मूथ देखने को मिलती हैं। दोनों की
UI परफॉर्मेंस में किसी भी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है जहाँ तक मैंने नोट किया है, क्योंकि मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा टाइम से Realme का यूज़र रहा हूँ, तो यार बहुत ही ज़्यादा स्टेबल UI देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, अगर आप गेमर नहीं हैं, ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक डिवाइस चाहिए जो कि 3 साल चल जाए, तो आप GT मास्टर एडिशन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा यूज़र हैं जो कि 1 या 1.5 साल बाद डिवाइस चेंज कर लेते हैं, तो Oppo F21 Pro भी एक अच्छी ऑप्शन है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे याद रहे कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए डिवाइस चाहिए तो आप GT मास्टर एडिशन की तरफ जाएं, और अगर आपने 1 या 1.5 साल में चेंज कर लेना होता है मोबाइल, तो आप Oppo की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद हम करते हैं इनकी बात कैमराज़ की। अगर कैमराज़ की बात करते हैं तो GT मास्टर एडिशन में हमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जिसके साथ साथ हमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। वहीं पे अगर फ्रंट की बात करता हूं मैं उसकी, तो वहां पे हमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं Oppo की, तो वहां पे हमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन याद रहे वो सोनी का 7666 वाला लेंस है। दूसरा अगर उसके साथ हमें एक कैमरा की बात करते हैं तो उसमें हमें माइक्रो लेंस नहीं, माइक्रोस्कोपिक लेंस देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमें यूँ कह लें कि माइक्रोस्कोपिक वर्ड में ही ले जाता है। काफ़ी ज़्यादा क्लोज से पिक्चर हम उसमें क्लिक कर सकते हैं, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा यूनिक और लेटेस्ट फीचर है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं उसके फ्रंट कैमरा की, तो हमें 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। यहाँ पे अब मसला आ जाता है कि आपने चॉइस करना है कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसने अल्ट्रा वाइड शॉट्स ज़्यादा लेने होते हैं, तो आप GT मास्टर एडिशन की तरफ जा सकते हैं। अगर आपने अल्ट्रा वाइड शॉट्स आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, तो माइक्रो लेंस भी एक यूनिक फीचर है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वहीं पे अगर दोनों मोबाइल की पिक्चर क्वालिटी की बात करता हूँ, तो यार यकीन माने मुझे दोनों की पिक्चर क्वालिटी में किसी किस्म का कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा, और ये मेरी दिमाग के लिए एक शॉकिंग बात थी, क्योंकि अगर कैमरास की बात करते हैं वो तो सेम हैं, लेकिन अगर प्रोसेसर ISP की बात करते हैं तो जो Oppo का मोबाइल है उसमें हमें सिर्फ 680 देखने को मिलता है, जो कि स्नैपड्रैगन के 778G को टक्कर दे रहा था। पिक्चर्स क्वालिटी में अच्छी डायनामिक रेंज देखने को मिल रही थी, अच्छी पिक्चर्स देखने को मिल रही थी। जहाँ पे थोड़ा सा डाउनग्रेड प्रोसेसर की वजह से हमें देखने को मिला वो थी वीडियो क्वालिटी। अगर हम वीडियो की बात करते हैं तो जो Realme GT मास्टर एडिशन है वो हमें 30 FPS 1080p पे प्रोवाइड करता है स्टेबल मोड के साथ, 60 FPS 1080p पे प्रोवाइड करता है स्टेबल मोड के साथ, वहीं पे हमें 4K 30 FPS प्रोवाइड करता है स्टेबल मोड के साथ। वहीं पे अगर हम Oppo की वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ 1080p 30 FPS स्टेबलाइजेशन के साथ प्रोवाइड करता है। तो ये आप बात नोट कीजिएगा कि अगर आप एक ऐसा पर्सन है जिसने व्लॉगिंग करनी है, 4K रिकॉर्डिंग करनी है या 60 FPS रिकॉर्डिंग करनी है, तो फिर Oppo की डिवाइस आपके लिए बिल्कुल नहीं है, आपको काफ़ी ज़्यादा मसले होंगे उससे। वहीं पे अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो दोनों के फ्रंट पे भी सेम सिचुएशन थी, जहाँ पे बिल्कुल दोनों की परफॉर्मेंस मुझे हेड टू हेड देखने को मिली, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो परफॉर्मेंस फ्रंट कैमरा की परफॉर्मेंस भी दोनों मोबाइल की अच्छी है, आप फ्रंट कैमरा के लिए हिसाब से भी कोई भी डिवाइस ले सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इनकी बैटरीज और चार्जिंग सेटअप की, अगर Realme की बात करते हैं तो उसमें जो हमें बैटरी देखने को मिलती है वो 4300 mAh की देखने को मिलती है, जिसके साथ साथ हमें 65 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। तो ये एक गजब का फीचर है। वहीं पे अगर हम Oppo की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसके साथ साथ हमें उसमें जो चार्जिंग सेटअप देखने को मिलता है वो 33 वाट का देखने को मिलता है। अब हाँ बात आ जाती है दोनों के बैटरी बैकअप की। अगर आप Realme GT मास्टर एडिशन के बैकअप की बात करते हैं तो मैं आपको वाज़ह क्लियर कर दूंगा कि अगर आप सुबह 8 बजे मोबाइल को 100% से उतारते हैं ना, और डे बाय डे यूजेस काफ़ी हैवी रखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, हल्की फुल्की गेमें करते हैं और कैमरास वगैरह यूज़ करते हैं, तो शाम को आपको तकरीबन 6 बजे उस मोबाइल को 20 या 15% हो जाएगा। आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए चार्जर लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बैटरी फास्ट चार्जिंग बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो आपको 10 मिनट में बाकी पूरी रात आराम से गुजर जाएगी। वहीं पे अगर हम Oppo की बात करते हैं तो वो अगर आप सुबह टाइम 100% से उतारते हैं तो डे बाय डे यूजर्स कैमरा यूज़र के हिसाब से आपको रात 6 बजे तक उसकी जो बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा वो तकरीबन 30% बैटरी उसमें बची होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। मतलब कि अगर आप उसको दोबारा टॉपअप नहीं करते तो रात 10-11 बजे तक आपका मोबाइल निकल जाएगा, लेकिन अगर आप टॉपअप कर लेते हैं तो फिर उसका आप हिसाब लगा सकते हैं कि इसमें 33 वाट का चार्जिंग देखने को मिलता है Oppo में, और वहीं पे अगर Realme की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें 65 वाट के चार्जिंग देखने को मिलता है। तो चार्जिंग सेटअप के हिसाब से दोनों मोबाइल चॉइस अप टू यू हैं कि आपको जो बेहतर लगे आप ले सकते हैं। लेकिन अब मेन कंक्लूजन की बात करेंगे कि आपको इन दोनों में से कौन सा मोबाइल कंसिडर करना है। तो भाई देखें, अगर आपके पास बजट है 50,000 से ऊपर का, अगर आपके पास 52,000 है या 53,000 है, तो यार 5,000 की चाहे किसी से मांग लो। मेरे हिसाब से Realme GT मास्टर एडिशन एक ज़्यादा बेहतर और
अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम उसके प्रोसेसर को देखते हैं तो आने वाले अपडेट्स में वो हमें नए फीचर प्रोवाइड कर सकता है। वो प्रोसेसर आने वाले टाइम में ज़्यादा फीचर्स और ज़्यादा अच्छी चीज़ें सपोर्ट कर सकेगा, जिसकी वजह से हमें उसमें आने वाले टाइम में ज़्यादा अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे। और उसके साथ अगर 5G पाकिस्तान में आती है तो उस प्रोसेसर में हमें 5G के भी बैंड्स देखने को मिलते हैं, तो हम 5G को भी ट्राई कर पाएंगे। वहीं पे अगर आपको ओप्पो की बात करते हैं तो आपका बजट अगर 50,000 से नीचे है तो आप ओप्पो की तरफ ज़रूर जा सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन है। ओवरऑल डे बाय डे यूज़र्स में आपको कोई मसला नहीं करेगा। गेमिंग को छोड़ के कैमरा वाइज भी आपको किसी किस्म का कोई मसला वो मोबाइल नहीं करेगा, और चार्जिंग के हिसाब से डिज़ाइन वाइज भी ओवरऑल ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अगर तो आप लोगों का बजट 50,000 से नीचे है और अगर आपको ओप्पो आने वाले टाइम में 50 से नीचे मिलता है तो आप ओप्पो की तरफ जाइएगा। लेकिन जिस प्राइस में इस टाइम वो पाकिस्तान में मिल रहा है बिल्कुल भी वो वैल्यू क्रिएट नहीं करता। आप उस मोबाइल को ज़रूर स्किप कर सकते हैं। उससे कई गुना बेहतर ऑप्शन है Realme GT मास्टर एडिशन। तो आप Realme GT मास्टर एडिशन की तरफ ही चले जाएं। डिज़ाइन भी ज़्यादा अच्छा मिलता है, ओवरऑल एक अच्छा मोबाइल देखने को मिलता है। तो आने वाले टाइम में अगर एक ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से हमारी काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है। और वहीं पे बाकी वीडियोस भी आपको और ज़्यादा कंपैरिजन इस चैनल पर देखने को मिल जाते हैं, तो चैनल को भी विजिट ज़रूर कर लीजिएगा। उससे साथ साथ मैंने फेसबुक पेज भी अटैच कर दिया, तो आप फेसबुक पेज पे भी जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं अगर आप यूट्यूब का पैकेज नहीं लगाते तो मेरी तरह। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। अब अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।